एक बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत और घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव की गलियों में दो बिल्लियां रहा करती थीं। एक का रंग दूध जैसा सफेद था, इसलिए सब उसे सफेद बिल्ली कहते थे, और दूसरी का रंग कोयले जैसा काला था, जिसे सब काली बिल्ली पुकारते थे। ये दोनों बिल्लियां बचपन से ही साथ पली बढ़ी थीं। गांव के लोग भी अक्सर उन्हें साथ देखकर खुश होते थे। लेकिन उन दोनों में एक बुरी आदत थी। वे खाने की चीजों को लेकर बहुत लालची थी और छोटी छोटी बातों पर आपस में उलझ पड़ती थीं। एक दिन की बात है, गांव में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह से ही सूरज बादलों की ओट में छिपा हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। दोनों बिल्लियों को सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। वे भूख के मारे बेहाल थीं और खाने की तलाश में गांव की हर गली और हर घर के चक्कर लगा रही थीं। काली बिल्ली ने कहा कि आज तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो हम कमजोर हो जाएंगे। सफेद बिल्ली ने भी उसकी बात का समर्थन किया और वे दोनों एक अमीर किसान के घर की तरफ बढ़ी, जहां से अक्सर ताजे दूध और मक्खन की महक आती थी। किचन की खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। दोनों दबे पांव अंदर घुसी। वहां मेज पर एक बहुत ही बड़ी, ताजी और गर्मा-गर्म रोटी रखी थी। वह रोटी इतनी सुगंधित थी कि उसकी महक ने बिल्लियों की भूख को 10 गुना बढ़ा दिया। सफेद बिल्ली ने फुर्ती दिखाई और झपट्टा मारकर उस रोटी को अपने मुंह में दबा लिया। काली बिल्ली यह देखकर दंग रह गई। जैसे ही सफेद बिल्ली रोटी लेकर बाहर बगीचे की तरफ भागी, काली बिल्ली उसके पीछे पीछे चिल्लाती हुई आई। बगीचे के एक सुरक्षित कोने में पहुंचकर सफेद बिल्ली ने रोटी जमीन पर रखी। वह अभी खाने ही वाली थी कि काली बिल्ली ने उसे रोक दिया। काली बिल्ली गुस्से में बोली कि ठहरो, इस रोटी पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। सफेद बिल्ली ने गर्राते हुए कहा कि यह रोटी मैंने पकड़ी है, इसलिए यह मेरी है। इस पर काली बिल्ली ने तर्क दिया कि अगर मैंने तुम्हें उस खिड़की की तरफ इशारा न किया होता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वहां रोटी रखी है। मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए आधी रोटी मेरी है। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। सफेद बिल्ली का तर्क था कि मेहनत उसकी है, जबकि काली बिल्ली का कहना था कि योजना उसकी थी। वे दोनों एक दूसरे पर झपटने लगी और म्याऊं म्याऊं का शोर मचाने लगी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे यह भूल गईं कि वे सहेलियां हैं। उसी समय पास के एक बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा और बेहद चालाक बंदर बैठा हुआ था। उसका नाम मक्खन सिंह था, जो अपनी चतुराई के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। वह काफी समय से बिल्लियों का यह तमाशा देख रहा था। बंदर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ये दोनों बिल्लियां तो मूर्ख हैं, क्यों न इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर यह पूरी रोटी में खुद ही डकार जाऊं। बंदर बड़े ही शालीन अंदाज में पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपने चेहरे पर झूठी सहानुभूति के भाव लाए और बिल्लियों के पास जाकर बोला कि अरे अरे, तुम दोनों इतनी प्यारी सहेलियां होकर इस तरह क्यों लड़ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आपसी झगड़े से हमेशा नुकसान ही होता है? बिल्लियों ने बंदर को देखा और उन्हें लगा कि शायद यह बुद्धिमान बंदर उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। सफेद बिल्ली ने कहा कि बंदर भाई, देखिए ना, यह रोटी मेरी है, पर काली कहती है कि उसे भी हिस्सा चाहिए। काली बिल्ली ने अपनी बात रखी कि बंदर जी, न्याय कीजिए, क्या देखने वाले का हक नहीं होता? बंदर ने गंभीरता से अपना सिर खुजलाया और बोला कि तुम दोनों की बात में दम है। मामला वाकई पेचीदा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ का सबसे ईमानदार जज हूँ। मैं इस रोटी के ऐसे 2 बराबर हिस्से करूंगा कि तुम दोनों में से किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्लियां उसकी बातों में आ गईं और उन्होंने वह रोटी बंदर को सौंप दी। बंदर ने कहीं से एक पुराना तराजू निकाला। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, जानबूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा रखा और दूसरा छोटा। उसने दोनों टुकड़ों को तराजू के पल्लों पर रख दिया। जैसे ही उसने तौला, स्वाभाविक रूप से एक पल्ला नीचे झुक गया। बंदर ने चौंकने का नाटक किया और बोला कि अरे, यह क्या? यह बायां हिस्सा तो थोड़ा भारी हो गया है। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे बराबर कर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने भारी वाले टुकड़े में से एक बड़ा हिस्सा तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया और बड़े मजे से चबाने लगा। अब जब उसने दोबारा तौला तो दाहिना पल्ला भारी हो गया, क्योंकि उसने बाएं वाले में से ज्यादा खा लिया था। बंदर ने फिर कहा कि ओहो, अब यह वाला हिस्सा भारी हो गया है, मुझे फिर से संतुलन बनाना होगा। उसने फिर दाहिने हिस्से में से एक बड़ा निवाला तोड़कर खा लिया। बिल्लियां टकटकी लगाए देख रही थीं। उन्हें लगा कि शायद अब बराबर हो जाएगा।
लेकिन बंदर तो मंझा हुआ खिलाड़ी था। वह जानबूझकर हर बार एक पलड़े को भारी छोड़ देता और न्याय करने के नाम पर रोटी का हिस्सा कम करता जाता। धीरे धीरे वह बड़ी सी रोटी अब दो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई थी। बिल्लियों का पेट तो खाली था, लेकिन बंदर का पेट अब लगभग भर चुका था। सफेद और काली बिल्ली को अब दाल में कुछ काला नजर आने लगा। वे समझ गई कि बंदर उन्हें बेवकूफ बना रहा है और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उनके हाथ सिर्फ सूखी घास ही आएगी। सफेद बिल्ली ने धीरे से कहा कि बंदर भाई, अब आप तकलीफ न करें। हमें समझ आ गया है। जो भी बचा है आप हमें दे दीजिए, हम आपस में जैसा भी है बांट लेंगे। लेकिन बंदर कहाँ मानने वाला था। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं एक निष्पक्ष न्याय करने वाला हूँ और मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। अगर मैंने तुम्हें यह छोटे बड़े टुकड़े दे दिए तो तुम फिर से लड़ोगी और मेरा नाम बदनाम होगा कि मैंने गलत फैसला किया। इसलिए मुझे अपना काम पूरा करने दो। बंदर ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। अब रोटी के नाम पर सिर्फ 2 छोटे दाने बचे थे। बंदर ने तराजू नीचे रखा और उन दोनों टुकड़ों को अपने हाथों में उठा लिया। उसने बिल्लियों की तरफ देखकर कहा कि देखो, अब इतना छोटा हिस्सा बचा है कि इसे तौलना नामुमकिन है। और वैसे भी इतनी देर से मैं तुम दोनों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, यह आखिरी के 2 टुकड़े तो मेरी कानूनी फीस और मेहनत की कमाई होनी चाहिए। इतना कहते ही बंदर ने वे दोनों आखिरी टुकड़े भी अपने मुंह में गपागप भर लिए। बिल्लियां हक्की बक्की रह गईं। बंदर ने एक लंबी डकार ली, मुस्कुराया और एक ही छलांग में वापस अपने पेड़ पर चढ़ गया। उसने ऊपर से चिल्लाकर कहा कि अगली बार लड़ना हो तो याद रखना कि तराजू मेरे पास ही है। नीचे खड़ी सफेद और काली बिल्ली अब भूख और पछतावे से भरी हुई थी। उनके पास न रोटी थी और न ही अब लड़ने की ताकत। सफेद बिल्ली ने काली का हाथ पकड़ा और कहा कि बहन, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और आधी रोटी खुशी खुशी तुम्हें दे दी होती तो आज हम दोनों का पेट भरा होता। काली बिल्ली की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा कि गलती मेरी भी थी, मेरा लालच हम दोनों पर भारी पड़ा। उस दिन के बाद से उन दोनों बिल्लियों ने कभी आपस में झगड़ा नहीं किया। उन्होंने समझ लिया था कि जब 2 लोग अपनी आपसी फूट को तीसरे के सामने ले जाते हैं तो वह तीसरा पक्ष सिर्फ अपना फायदा देखता है। गांव में आज भी लोग उन दोनों बिल्लियों की दोस्ती की मिसाल देते हैं जो अब हर चीज मिल बांट कर खाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बल है और आपसी विवाद हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। लालच और फूट का फल हमेशा कड़वा होता है, जबकि सहयोग और समझदारी जीवन को सुखी बनाती है। इसलिए दूसरों को अपने बीच आने का मौका कभी न दें।